अरे ये हम कहाँ गए? ये जंगल तो बहुत हरा भरा लग रहा है। हमें यहाँ खाना और शिकार जरूर मिलेगा। तोते, जाओ अपना नाटक शुरू करो। जी सरदार। ओ मेरे काम चोर पति, अगर धूप सेक कर मन भर गया हो तो जरा जाकर अनाज लेकर आओ। घर में थोड़ा भी अनाज नहीं है। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या क्या कहा? चूहे दौड़ रहे हैं? फिर तुम एक काम करो, उन्हीं चूहों को पकड़कर खा लो। आरारा, ऐसा बकवास लॉजिक सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? हे ऊपर वाले, उठा ले रे बाबा। सुनिए जी, अब मैं फिर से नहीं बताऊंगी। जल्दी से जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आइए। अगर आप अभी नहीं गए तो मैं जग्गू को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। अरे हाँ हाँ, जा रहा हूँ। हर बात के लिए मायके जाने की धमकी देना जरूरी है? अच्छा खासा आराम से धूप सेक रहा था। टीलू बेटा, जल्दी करो, हमें नानी के घर जाना है। जल्दी करो बेटा, नहीं तो पंछी बस छूट जाएगी। आया मम्मी, बस 1 मिनट, मैं मेरे खिलौने ले रहा हूँ। अपने माँ की तबीयत खराब होने की वजह से लाडो कुछ दिनों के लिए अपने माँ से मिलने सुंदरबन जंगल जा रही है। लाडो और टीलू घर से बाहर आ जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें कालू कौवा मिल जाता है। अरे लाडो, ये बैग वैग लेकर कहाँ जा रही हो? मेरी माँ की तबीयत खराब है कालू भैया, इसीलिए मैं उनसे मिलने सुंदरबन जंगल जा रही हूँ। माँ की तबीयत ठीक होने तक मैं वहीं पर रहने वाली हूँ। ठीक है लाडो, तुम जाकर आओ। माँ के साथ साथ अपना और टीलू का भी ध्यान रखना। टीलू बेटा, अपनी माँ को ज्यादा परेशान मत करना। हाँ कालू मामा। कालू भैया, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो मेरी पंछी बस छूट जाएगी। बस आप मेरे घोंसले का ध्यान रखना। ठीक है लाडो, तुम चिंता मत करो। लाडो और टीलू वहाँ से निकल पड़ते हैं। वो दोनों बस स्टॉप पर आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में पंछी बस आ जाती है। लाडो और टीलू उसमें बैठकर सुंदरबन जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर इधर उधर खोज करने पर कालू को एक जगह पर अनाज मिल जाता है। कालू उस अनाज को लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। वो अपने घर की तरफ आ ही रहा था, तभी उसे एक पेड़ पर रानो, बुलबुल और मीनू मौसी गप्पे लड़ाती हुई दिख जाती है। तभी मीनू मौसी कालू को आवाज लगाती है। अरे ओ कालू, इधर आजा। कालू उनके पास आ जाता है। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? मुझे तो मेरी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। कहीं आज सूरज पश्चिम से तो नहीं उग गया? अरे मीनू मौसी, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप सबको दिख नहीं रहा? कालू के पास अनाज है। क्यों रे कालू, तू कब से घर के लिए अनाज लाने लगा? अरे मीनू मौसी, अब बस भी कीजिए, और कितनी टांग खींचोगी बेचारे की? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। कालू तो मेरे बेटे जैसा है, और मैं मेरे बेटे की टांग कभी भी खींच सकती हूँ। क्यों रे कालू, तुझे मेरी बात का गुस्सा आता है? अरे नहीं नहीं मीनू मौसी, मुझे क्यों गुस्सा आएगा? वो सब आपस में बातचीत कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर गोरी कौवी आ जाती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैंने आपको अनाज लेकर आने को कहा था और आप यहाँ पर मजे से गप्पे मार रहे हो। अरे गोरी, मैं अनाज लेकर घर ही आ रहा था, तभी मीनू मौसी ने मुझे आवाज दिया और मैं यहाँ रुक गया। अब जल्दी से घर चलो, जग्गू घर पर अकेला है। मैं आगे जा रही हूँ। गोरी वहाँ से चली जाती है। अरे कालू, जल्दी से घर जा, तेरी बीवी तो गुस्से से आग बबूला हो गई है। गोरी के जाते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। हाय रे ये बारिश का मौसम, मुझे तो ये बारिश जरा भी पसंद नहीं है। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी, पूरे जंगल में चिकचिक ही चिकचिक। घर से बाहर जाने का मन ही नहीं करता। हाँ मौसी, मुझे भी ये बारिश जरा भी अच्छी नहीं लगती। बारिश में कहीं बाहर ना जाना पड़े, इसीलिए तो हम पहले से ही घर में अनाज जमा करके रखते हैं। मुझे तो बारिश का मौसम बहुत पसंद है। पूरे जंगल में सब तरफ हरियाली ही हरियाली, पानी और अनाज की कोई समस्या नहीं होती। मुझे भी बारिश बहुत पसंद है।
हर साल जब भी बारिश का मौसम आता है, मैं मेरा घोंसला जंगल के सबसे ऊंचे वाले पेड़ पर बनाता हूँ। हर साल बारिश के मौसम में नए नए एक्सपेरिमेंट्स करके घोंसले बनाने में मुझे बहुत मजा आता है। क्या आज किसी ने लाड़ो को देखा? पता नहीं सुबह से कहाँ गई है। लाडो अपनी माँ से मिलने सहारा जंगल गई है। वो कह रही थी उसके माँ की तबीयत ठीक नहीं है। वो कुछ दिन अपने माँ का ख्याल रखने के लिए वहीं पर रहने वाली है। हाँ, मैंने भी लाड़ो और टीलू को सुबह सुबह जाते हुए देखा था। वो सब बातें कर ही रहे थे, तभी उन्हें आसमान में शिकारी पंछी एक तोते के पीछे पड़े हुए दिखाई देते हैं। अरे वो देखो, ये तोता तो हमारे जंगल का नहीं दिख रहा। हाँ, और ये शिकारी पंछी भी। लगता है ये रास्ता भटक गया है। हमें उसकी जान बचानी होगी। चारों मिलकर शिकारी गिद्धों को खदेड़ देते हैं और उस तोते की जान बचाते हैं। सब नीचे आ जाते हैं। शिकारी गिद्धों में से एक गिद्ध ने तोते के पंख को अपना पंजा मारा था। इस वजह से वो घायल हो गया था। अरे दोस्त, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आए हो? अरे अरे अरे, और कितने सवाल पूछेगा? तुम्हें दिख नहीं रहा? ये घायल हो गया है। हमें पहले इसे डॉक्टर उल्लू चाचा के पास लेकर जाना होगा। पहले हम इसे मलहम पट्टी करते हैं और बाद में इससे पूछताछ करेंगे। हाँ हाँ, चलो चलो। घाव ज्यादा गहरा नहीं है। नाखून तुम्हारे पंखों को सिर्फ छू कर निकले हैं। चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और कुछ ही दिनों में तुम फिर से उड़ भी पाओगे। शुक्रिया डॉक्टर जी। दोस्तों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जान बचाई। अब हमें तुम्हारे बारे में बताओ। तुम्हारा नाम, तुम कहाँ से आए हो? मेरा नाम बंटी तोता है। मैं मेरे साथियों के साथ समंदर में एक जहाज पर रहता हूँ। हमारे पूर्वजों से ही हम हमारा पूरा जीवन समंदर में बिताते हैं। आज सुबह ही मैं और मेरे साथी अनाज ढूंढने के लिए आपके जंगल के समंदर किनारे हमारा जहाज लेकर आए थे। मैं अनाज की खोज में जंगल में घूम रहा था, तभी पता नहीं कहां से वो शिकारी पंछी आ गए। मैं मेरी जान बचाने के लिए भाग रहा था, फिर भी उनमें से एक ने मुझे पंजा मारा। वो तो अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो आज मेरी जान ही चली जाती। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ऐसी बात है। फिर तो तुम हमारे मेहमान हो। चलो, हम तुम्हें हमारे राजा जी के पास लेकर चलते हैं। हमारे राजा बहुत अच्छे हैं। वो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को बहुत सारा अनाज देंगे। वो सारे बंटी तोते को राजा जी के पास लेकर जाने ही वाले थे, तभी उसका सरदार और साथी पंछी बंटी तोते को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ जाते हैं। अरे तोते, क्या हुआ? तुम घायल कैसे हो गए? बंटी सारी घटना अपने सरदार को बताता है। अच्छा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमारे साथी की जान बच गई। आपकी लाइफ तो बहुत मस्त है। काश मेरे भी पूर्वज आप में से एक होते। मुझे भी आपके जैसा मेरा जीवन जहाज पर बिताने को मिलता। जहाज पर आने के लिए आपको हमारे पूर्वजों में से एक होने की कोई जरूरत नहीं है। चाहो तो आप सब अभी हमारे जहाज पर अपना आगे का जीवन बिताने के लिए आ सकते हो। क्या क्या सच में हम सब आपके साथ आ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मीनू मौसी, आप ये क्या बोल रही हो? ये जंगल हमारा है और ये जंगल हमारे बिना अधूरा है। मैं तो मेरा जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ मीनू मौसी, मैं भी नहीं जाऊंगी। और मैं भी। अरे अरे, बहस मत करो। आप नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, पर आपने हमारे साथी की जान बचाई है, इसीलिए हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारी आपसे ये विनती है कि आप थोड़े दिनों के लिए हमारे जहाज पर आ जाइए और जैसे ही आपका मन भर जाएगा मैं आपको वापस आपके जंगल छोड़ दूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। क्यों रे कालू, अब तो तुम सब आओगे ना? हाँ, अगर ऐसा है तो मैं जरूर आऊंगा। रानो और बुलबुल भी जहाज पर आने के लिए मान जाती है। फिर क्या था, इन चारों के साथ साथ जंगल के सारे पंछी जहाज पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजा जी जहाज के मालिक को बहुत सारा अनाज दे देते हैं।
रात होते ही सारे पंछी मिलकर जहाज पर आ जाते हैं। जैसे ही कालू जहाज पर आ गया, उसने देखा तोते के पीछे जो शिकारी पंछी पड़े थे वो तो जहाज पर पहले से ही मौजूद थे। तभी कालू ने उनके सरदार से कहा, अरे ये तो वही शिकारी पंछी है जो इस तोते के पीछे पड़े थे। अरे कालू जी, ये पंछी तो जहाज से नीचे ही नहीं उतरे। अरे कालू, तुझे कोई गलतफहमी हुई है, ये वो शिकारी पंछी नहीं है। हाँ मीनू मौसी, लगता है आप सही कह रही हो। मुझे तो इन सब पर पहले से ही शक था। अभी के लिए मैं शांत रहता हूँ, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। मुझे इन सब पर नजर रखनी होगी। अरे ये सारे पंछी जहाज में बैठकर कहाँ जा रहे हैं? लगता है कहीं घूमने जा रहे हैं। राजा जी, आप तैयार हो? हाँ,